Hello students, this video is for class 10th, exercise 3.2, sum number third, part third का third sum है ये. The coach of a cricket team buys 7 bat, 7 balls for 3800. Later she buys 3 bat and 5 balls for 1750 sorry. Find cost of each bat and each ball. देखो यहाँ पे क्या है कि कोच ने क्रिकेट टीम के लिए कितनी बैट्स और बॉल्स नंबर्स तो बता दिया पर एक बैट के कितना प्राइस है वो नहीं बताया, तो वो आपको फाइंड करना पड़ेगा. तो जो भी आपने फाइंड करना होता है ना उसको आप एक्स मान लो, एक्स और वाई. ठीक है, बैट को एक्स मान लो और बॉल को वाई. यहाँ देखो, लेट द कोस्ट ऑफ वन बैट इज एक्स एंड द वन बॉल इज वाई. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बैट्स कितने हैं 7. ओके, देखो बैट्स कितने हैं 7 और बॉल्स कितनी है 6 और दोनों को पे कितना किया उन्होंने 3800. पर यहाँ पे देखो आपको नंबर्स पता है पर बॉल टोटल कितने की आई, बैट्स कितने की आई हैं. अगर आपको एक का प्राइस पता है, जैसे मान लो आपने 2 बैट्स लिए और एक बैट अगर 10 का है तो 2 बैट्स कितने के होंगे 20 के. अगर आपको 1 बैट का पता है तो आप उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट. सो ये आपको नंबर्स गिवन है और आपने अज्यूम किया है कि 1 बैट की वैल्यू कितनी है एक्स और बॉल की वैल्यू कितनी है वाई. सो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. इसी तरह से सेकंड इक्वेशन है कि 3 बैट्स हैं और 5 बॉल्स हैं और यहाँ पे कितना आया प्राइस उनका 750. तो इस पे अब आप सब्स्टिट्यूट मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हो, राइट. सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. सेवन एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800. सो यहाँ पे देखो 3800 है, यहाँ पे आप 6y माइनस कर दो, ये जो x है ये यहीं रहेगा और 7 जो है वो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऐसे ही होता है, जिसको नहीं पता वो फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करो सब्स्टिट्यूट मेथड, तभी समझ में आएगा. अब आप सेकंड इक्वेशंस को ले लो. सेकंड इक्वेशन में आप x की वैल्यू को फिल कर लो. यहाँ पे आप 3x की वैल्यू कितनी है 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7 ओके प्लस 5y इज इक्वल्स टू 750. अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको इससे करना है फिर इसको इससे करना है. जब आप 3 को 3800 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 11,400 और 3 6 80. ओके, 5y इज इक्वल्स टू 750. कई बच्चे इनको डायरेक्टली ऐड कर देते, वो अपने नहीं करने क्योंकि अभी नीचे 7 है, तो पहले आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा. जब आप एलसीएम लोगे इस पूरे को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से 7 कट हो जाएगा, तो ये सेम रहेगा क्योंकि बेस और एलसीएम बिल्कुल सेम है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन 5 को बाय 1 को या फिर 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 35y और ये सब का बेस क्या हो गया आपका 7, राइट. अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस प्लस कर दो इन दोनों को, 18 को और 35 को जब हमने प्लस किया यहाँ पे अब माइनस, यहाँ देखो यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का ही है. ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो जब इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया 17y, नीचे कितना है 7. अब यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसको, राइट. ये तो ऐसे आ जाएगा 750 को 7 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, ये जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया. अब जो ये है उसको यहाँ पे माइनस कर दो क्योंकि हमने y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. माइनस कर दिया हमने 11,400. जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे कितना आया 850. अब y को डिवाइड कर दो, 7 को डिवाइड कर दो तो आपका फाइनली जो है वो y आ जाएगा. तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 50. सो y क्या था आपकी बॉल्स थी ना, सो एक बॉल कितने की है 50 की, राइट. अब नेक्स्ट देखो x आपने कितना लिया था 3800 माइनस 6x डिवाइड बाय 7, राइट. अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, फिल कर लो. x इज इक्वल्स टू
3800 माइनस 6, एक्स कितना है 50 डिवाइड बाय 7। 3800 इनको मल्टीप्लाई करो 300, जब दोनों को माइनस किया तो 3500, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 500। ओके, सो बैट कितने का है, वन बैट कितने का है 500 का। ओके, अगर आपने इस सम को रीचेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप ये देखो यहाँ पे इसमें सच में इनकी वैल्यू फिल कर लेना। जैसे उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने इतना पे किया है तो टोटल 3800 दिया, लाइक 7 बैट कितने के थे 500 के, ये ऐसे ही बता रही हूँ जस्ट चेकिंग के लिए। और वाई कितना था यहाँ पे 50। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 3500, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये 50 था, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 300। सो दोनों को जब आपने ऐड किया तो कितना आ गया 3800। इट मीन्स आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये देखो। ओके, सम कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।